Here you can see that in old fishes pneumatic ducts थी, नालियाँ थी pneumatic sac से जो निकलती थी, वो उनको ब्लैडर के साथ digestive tract के साथ स्विम ब्लैडर को कनेक्ट करती थी, जैसे स्टर्जन्स में। इस तरह की फिशेस जिनमें डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ न्यूमेटिक डक्ट्स के थ्रू स्विम ब्लैडर अटैच हुआ हुआ होता था या न्यूमेटिक सैक्स अटैच हुए होते थे, ये फिशेस क्या करती हैं, ये गल्पिंग करती हैं। गल्पिंग का मतलब क्या है कि सरफेस पे आती हैं वाटर के ऊपर, वहाँ मुंह खोल के एयर को स्विम ब्लैडर के अंदर लेके जाती हैं, इसको हम गल्पिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट चेलियोस जो हैं उनके अंदर ये कनेक्शन ख़त्म हो चुके हैं। न्यूमेटिक डक्ट्स जो हैं वो स्विम ब्लैडर को डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ अटैच नहीं करती, तो वहाँ पे क्या है कि ब्लड के अंदर से गैसेस स्विम ब्लैडर के अंदर जाती हैं। वो गैसेस जो हैं वो मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं, और वहाँ पे भी काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं रेटे-मैराबल। ये वेस्कुलर नेटवर्क है, यानी कैपिलरीज का नेटवर्क है। रेटे-मैराबल इसको इसके लिए कहते हैं कि ये एक मिरेकुलस नेटवर्क है। मिरेकुलस नेटवर्क जो कलेक्ट करके अपने ब्लड फिश को गल्पिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ब्लड के अंदर ही जो कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस मौजूद है, वो उसको उसके थ्रू लेके जाती हैं स्विम ब्लैडर तक। Furthermore, they have gas glands in them which secrete gases from रेट-मैराबल to the swim bladder। और इसके अंदर बिल्कुल एंड पे रेट-मैराबल के एक ओवेल टाइप स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाती हैं तो दोबारा ब्लड के अंदर वो गैसेस जो हैं वो पोस्टीरियर एंड पे ब्लैडर के रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। आप इस स्लाइड में देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा कि पहले आप ओल्ड फिशेस जो A1 में देखेंगे कि इसोफिगस के साथ देयर इज़ अ कनेक्शन ऑफ न्यूमेटिक सैक्स। फर्दर मोर जब ये डेवलपमेंट हुई है तो न्यूमेटिक सैक्स स्विम ब्लैडर में डेवलप हुए, और आप देखोगे कि स्विम ब्लैडर जो है वो भी स्टिल कनेक्टेड है लीवर वगैरह के साथ। लेकिन फिर आगे क्या हुआ कि स्विम ब्लैडर का कनेक्शन डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ बिल्कुल ख़त्म हो गया स्टर्जन्स में, और फिर कुछ फिशेस ऐसी आई जिनके अंदर स्विम ब्लैडर ही ख़त्म हो गया और स्विम ब्लैडर चेंज हो गया इनटू लंग्स। अब यहाँ पे कोई कनेक्शन की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि यह ऑलरेडी लंग्स में चेंज हो गया है। और फिर दूसरी तरफ एक रेडिएशन निकली जिसमें टेट्रापोड्स के लंग्स जो हैं वो डिवेलप हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेट-मैराबल को, जिसको हमने कहा था मिरेकुलस नेटवर्क है। ठीक है, आर्टीरियल और वीनस और कैपिलरीज का सिस्टम है, जिसमें ब्लड जो है काउंटर एक्सचेंज के थ्रू यहाँ पे एक्सचेंज होती है गैसेस की। ठीक है, एंड हेयर इज़ द ओवेल जो कि पोस्टीरियर एंड ऑफ रेट-मैराबल पे प्रेजेंट है, जहाँ पे गैसेस रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। That was about the gaseous exchange, pneumatic sacs, and then about रेट-मैराबल. Now we are discussing about nervous and sensory functions. तो mainly brain और spinal cord इनके functions हैं, लेकिन sensory receptors जो हैं वो सारी बॉडी के ऊपर फैले हुए होते हैं। और जनरल रिसेप्टर जिसमें हम टच का, टेम्परेचर का रिसेप्टर कहते हैं, उसके अलावा स्पेशल रिसेप्टर्स भी हैं जिसमें ऑल्फेक्शन के लिए, स्मेल के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, वाटर के अंदर बैलेंस और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, वाटर की मूवमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए इनके पास स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं इस तरह इनकी स्नाउट के अंदर ऑल्फैक्टरी नियर्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी नियर्स जो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्शन करते हैं, स्मेल को लेते हैं। अब ऑल्फैक्टरी नियर्स के पास दो रास्ते हैं। कुछ फिशेस के अंदर जो है ये रिसेप्टर्स जो हैं ब्लाइंड एंडिंग होती है इनकी ऑल्फैक्टरी सैक्स के अंदर। कुछ के अंदर पहले नेज़ल नियर्स नेज़ल पैसेज में डेवलप होते हैं, और फिर माउथ कैविटी के अंदर भी इनका कनेक्शन मौजूद होता है, टोटली ब्लाइंड नहीं होते। अब ये जो इनकी ऑल्फैक्टरी सेंस है, दैट ऑल्फैक्टरी सेंस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट इन मैनी फिशेस। जैसे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैल्मन और लैम्प्रेज हैं, ये जहाँ पे स्पॉनिंग स्ट्रीम्स से जहाँ पे ये डेवलप होती हैं वहाँ से ये अपने रेजिडेंशियल एरिया में जाती हैं, और सालों बाद ईयर आफ्टर ये अपने स्पॉनिंग स्ट्रीम उसी साइड पे वापस जाती हैं, और इन्हें थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय करके जाती हैं। और लेकिन ये पहुँच जाती हैं वहाँ पे, उसको डिटेक्ट कर लेती हैं, क्योंकि इनके अंदर वो जो इनकी स्पॉनिंग साइट की ऑर्डर है वो इनके ऑल्फैक्शन के अंदर सेव हुई भी होती है। देन वी टॉक अबाउट द आइज़। तो आइज़ इनकी जो है लिडलेस होती हैं, उनके लिड्स प्रेजेंट नहीं होते,
और ये फोकसिंग करती हैं, लेकिन अपने लेंस को, राउंड सा इनका लेंस होता है जिसको ये बाहर और अंदर यानी बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करके फोकसिंग करती हैं। आइज़ इनकी दूसरे वर्टिब्रेट से मिलती जुलती हैं, लेकिन इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि अपने लेंस के साइज़ को फोकस करने के लिए बड़ा या छोटा कर लें। सिमिलरली हेयर करने की और बैलेंस और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के रिसेप्टर्स इनके इनर ईयर में होते हैं। इनर ईयर के अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, जो हमें भी पता है कि ऑल वर्टिब्रेट्स हैव सेमी सर्कुलर कैनाल इन देयर इनर ईयर। वो डिटेक्ट करती हैं रोटेशनल मूवमेंट्स को, वो जो कैनाल्स हैं। सिमिलरली ग्रेविटेशनल पुल को डिटेक्ट करती हैं। इनके पास आउटर ईयर तो किसी भी फिश में प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन मिडल ईयर कुछ में प्रेजेंट होता है, मोस्ट में एब्सेंट होता है। तो वाटर की मूवमेंट से जब ये हेयरिंग के लिए कोई रिसेप्शन, कोई स्टिमुलस लेती हैं, तो ये उसको इनर ईयर में लेके जाती हैं। और फिर कुछ फिशेस के अंदर जो ये स्कल के साथ ऑसिकल्स हैं, वो स्विम ब्लैडर के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं, जिसमें वाइब्रेशन जब कलेक्ट होती हैं तो वो स्विम ब्लैडर उनको एम्पलीफाई करता है। ऑसिकल्स उनको रिसीव करते हैं, मिडल ईयर इनर ईयर ऑसिकल्स, और फिर स्कल के थ्रू वो मूव करती हैं। सिमिलरली हेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम in different fishes.